बच्चों, क्या आप जानते हैं कब भारत के अलावा एक और देश में फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा गया था? आइए पहले जानते हैं कब और कहाँ। ये फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया था एक शक्तिशाली और सुंदर देश फ्रांस में 18th सेंचुरी में ऑन द 14th of July 1789। 17th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। एस्टेट का मतलब हुआ सोशल क्लास डिवीजन। सबसे सुप्रीम था किंग और उसके बाद 3 डिविजन्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। चलो जाने इन 3 एस्टेट्स या सोशल डिविजन्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज द क्लर्जी डिवीजन, जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.5% पार्ट थी। इसमें बिशप्स, प्रीस्ट्स, मंक्स इंक्लूडेड द इन सिंपल वर्ड्स पादरी या पुजारी। टोटल लैंड का 10% पार्ट इनका पास होता था और साथ ही ये किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। इस फर्स्ट एस्टेट से नीचे आता था सेकंड एस्टेट, विच मीन्स द नोबिलिटी डिवीजन। ये फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन के 2% से भी कम पॉपुलेशन थी। इसमें हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडेड थे। इनका पास टोटल लैंड का 20% पार्ट होता था और साथ ही ये भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे। सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड क्लास या डिवीजन या एस्टेट था थर्ड एस्टेट, जिसमें सभी आम नागरिक या कॉमनर्स इंक्लूडेड थे। सरप्राइजिंगली, आम नागरिक का अलावा इसमें वेल्थी मर्चेंट्स, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, आर्टिजन्स, पेजेंट्स सभी इंक्लूडेड थे। इस एस्टेट से सारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था और राइट्स बहुत लिमिटेड थे। साथ ही इन्हें किसी भी हाई रैंक पोस्ट या पोजीशन नहीं दी जाती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंच किंगडम में रिवोल्ट या रेवोल्यूशन या फ्रीडम स्ट्रगल हुआ? इसके 3 मेन रीजंस। द फर्स्ट वाज विद अदर कंट्रीज एंड किंगडम्स। जब किंग लुई किंग बने तब फ्रांस की ट्रेजरी खाली हो चुकी थी बिकॉज ऑफ फाइटिंग वॉर्स विद अदर्स। सो टू फिल अप द रॉयल ट्रेजरी, हेवी टैक्सेस इंपोज किए गए एंड फ्रांस के स्टेपल फूड ब्रेड की प्राइस इंक्रीज कर दी गई। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट पर इन दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और थर्ड एस्टेट को हेवी टैक्सेस भी देने पड़ रहे थे, एज वेल एज ब्रेड की प्राइसेस भी अफोर्ड नहीं हो पा रही थी, जिससे थर्ड एस्टेट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किंग लुई द 16 ने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने का दिखावा करते हुए द 5th of May 1789 को एक असेंबली को समन किया, जिसे एस्टेट जनरल कहा गया। वोटिंग के लिए हर एस्टेट को एक वोटिंग राइट दिया गया, विच मेड द थर्ड एस्टेट डिसैटिस्फाइड, सो दे लेफ्ट दिस असेंबली एंड डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जिसमें सिर्फ थर्ड एस्टेट हाई पार्टिसिपेट कर सकता था। द नेशनल असेंबली वॉज हेल्ड इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट ऑन द 20th of June 1789. Now the purpose of this National Assembly was first to create a written constitution for France, second to limit the powers of the king, and third creating a representative form of government so that the rule is checked as well as power is fairly distributed. Meanwhile, by this time, France went bankrupt, सारा रॉयल खजाना खाली हो चुका था एंड थर्ड एस्टेट को रोकने के लिए किंग लुई द 16 ने आर्मी डिप्लॉय कर दी थी। ऐसे रूमर्स फैलाए गए कि किंग थर्ड एस्टेट वाले कॉमनर्स पीआर ओपन फायरिंग के ऑर्डर्स देने वाला है। इससे और भी ज्यादा वायलेंट होते हुए थर्ड एस्टेट ने बैस्टिल जेल को अटैक किया, जो कि रॉयल डिक्टेटरशिप का सिंबल मानी जाती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां के थर्ड एस्टेट के प्रिजनर्स के फ्री करवाया जाए और वहां रखा गन पाउडर ले लिया जाए। इस अटैक में बैस्टिल के गवर्नर को भी मार दिया गया। All this led to end of the royal family and the 3 estate in France. As a result of which थर्ड एस्टेट एंड नेशनल असेंबली ने इस रेवोल्यूशन का बाद सभी फ्रेंच सिटीजन्स के लिए लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे राइट डिक्लेयर किए। तो बच्चों, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1, अ क्विक स्टोरी ओवरव्यू ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फॉर चैप्टर एक्सप्लेनेशन, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।